हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सीजी नॉलेज विद डीके। ओके, आज जो है हम छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति जो 7 है उसमें से 6 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगला जो बचा है 7वां लास्ट, जिसका नाम कौन सा आपका पंडो जनजाति, पंडो या पांडो जो बोलते हैं ना, वो है आपका। ठीक है जी। तो इसके बारे में आज जो है अपन डिटेल से आपका देखेंगे। ओके, इससे पहले जो 6 जो वीडियो है, मतलब इससे पहले जितना भी जनजाति जो वीडियो बना है 6, वो ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है। ठीक है जी। ओके, देखो ये जो पैटर्न है जो अपना रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा ये जो पैटर्न है ये पूरा मेंस का पैटर्न है। समझ रहे हो? प्री के साथ साथ आपका मेंस। ऐसा मत सोचना कि प्री का जो पढ़ने का तरीका है वो अलग है, मेंस का अलग है, सब वही है, बस वर्ड का खेल है किसमें, आपका मेंस में। समझ रहे हो? बिना प्री के आप मेंस नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं मेंस और प्री, है ना, प्री और मेंस दोनों मिला के जो कंप्लीट जो है वो कौन है आपका ये। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मैं जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति बता रहा हूँ तो प्री में तो ऐसा पूछता नहीं, तो वो सब वही 6 है, बस वर्ड बस का खेल है आपका। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, राज्य सरकार द्वारा जो दिया गया है मान्यता। ठीक है, उसमें देखते हैं कौन सा आपका पंडो जनजाति के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, तो चलिए चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, तो इनका लोकेशन या इनका जो निवास स्थान है ये देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति का जो निवास स्थान है वो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा दिख रहा है, नक्शा, इस नक्शा में जो उत्तर पूर्वी वाला जो बेल्ट है, उत्तर पूर्वी वाला जो जिला है, जिसमें कौन है आपका, एक बलरामपुर है, दूसरा आपका है सूरजपुर है ना, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा। समझ रहे हो? और जसपुर का जो उत्तरी जो हिस्सा जो बलरामपुर में आ जाता है, तो ये मूलतः अगर बोलोगे तो एक कौन है आपका, सरगुजा है, एक कौन है आपका, सरगुजा है। सरगुजा के बाद दूसरा जो है वो कौन है आपका, सूरजपुर है, और सूरजपुर के बाद एक कौन है आपका, बलरामपुर। कौन सा आपका, बलरामपुर। उसके अलावा जसपुर के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो लगभग जसपुर के कुछ क्षेत्र को भी यहाँ पर आपका शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो टोटल मूलतः 3 जिले याद रखना, एक कौन सा है आपका सरगुजा, दूसरा सूरजपुर, तीसरा है आपका बलरामपुर, और एक है आपका जसपुर का उत्तरी बेल्ट। ओके, इतना को याद रखना। ये जो जनजाति है, इनके जनजाति के कल्याण और विकास के लिए एक विकास अभिकरण बनाया गया था, और वो जो विकास अभिकरण कहाँ है, तो वो विकास अभिकरण बनाया गया था कहाँ पर आपका, सूरजपुर में। कहाँ पर आपका, सूरजपुर में। ठीक, तो ये हो गया। अगला कहते हैं कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब कौन से जनजाति जो है आर्य भाषा परिवार में आएंगे, और आर्य भाषा परिवार होता क्या है, इससे पहले बता चुका हूं, अभी भी सुन लो। आर्य भाषा परिवार का मतलब ये होता है कि जो अपनी मूल जो बोली है, उस मूल बोली के स्थान पर स्थानीय बोली या दोनों का मिश्रित बोली को जो अपनाते हैं, वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है कौन सा आपका, आर्य भाषा परिवार। तो जो पंडो जनजाति है वो कौन से भाषा में शामिल है, तो वो भाषा में शामिल है कौन सा, आर्य भाषा परिवार। वर्तमान में भी यही हो रहा है। हम है कौन सा, हिंदी मीडियम छत्तीसगढ़िया, और हम बात करते हैं अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करते हैं कौन सा आपका, इंग्लिश मीडियम। समझ रहे हो? याद रखना, बगैर अपने संस्कृति को, अपने मातृभाषा को छोड़कर वो दूसरे का गुलाम चटे करेगा ना, वो जिंदगी भर चाटते रहेगा। समझ रहे हो जी? जो फैशन जो बना कर रखे ना, इंग्लिश मीडियम में भर्ती करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं है वो। समझ रहे? अपने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दीजिए, अपने छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको आगे लेके चलिए, क्योंकि सरकार जो है इस दिशा में प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ी को 22 भाषाओं में के जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो भाषा है उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम मार्केट में छत्तीसगढ़ी बोलने में हमको शर्म आता है ना। समझ रहे? मतलब हमसे बड़ा बेशरम और कोई नहीं है। ये मेरी आपकी सबकी बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? आपके घर में जो बच्चों के इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बच्चों को ध्यान दो यार, हिंदी मीडियम में डालो, इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है। हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए। समझ रहे हो आप, है ना? यही बोल रहा हूं मैं। अपने भाषा के साथ आगे बढ़िए। कोई भी देश जब तक अपने भाषा को लेकर नहीं चलेगा उसका विकास हो ही नहीं सकता कभी, बाप मूर्खा में। समझ रहे हो बात को? पढ़े लिखे इंसान होकर ये कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस पड़ोसी को लेकर जा रहा है, हमारा लेकर भी जाएगा। आप संस्कार दीजिए ना भैया। हाँ, मेरी भी भतीजी है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन देख के नहीं लगती कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती। क्यों? घर में टाइम दे रहे हैं माँ बाप, लेकिन आजकल जो रईस आदमी है वो कहाँ टाइम देते हैं। ठीक है, अब छोड़ो, ज़्यादा हो गया लगता है। ठीक है, बता रहा हूँ, फैक्ट है, एकदम फैक्ट है ये, फैक्ट, एकदम फैक्ट। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो भाषा परिवार बोलोगे तो कौन सा, आर्य भाषा परिवार में आते हैं कौन सा आपका, पंडो जनजाति। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं कौन सा, किवंदतिया। किवंदतिया का मतलब होता है कि पंडो जनजाति जो है आए कहाँ से, इनके पीछे स्टोरी क्या है। स्टोरी के पेपर में पूछेगा नहीं, और ये ऑथेंटिक भी नहीं है, बस ऐसी सुनी सुनाई जो है आपका कहानी है।
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि कढ़ाई में खावे था तो शादी में पानी गिरी, समझ रहे हो बात को? तो ये बकवास जो है ना वैसी टाइप का ये भी समझ लो, ठीक। तो किंवदंतियां ऐसा है एकदम, है ना, किंवदंतियां तो जो स्टोरी है कुछ ऐसा है कि पांडव से ये लोग क्या मानते हैं, अपना जो उत्पत्ति है ये मानते हैं कौन सा आपका, पांडव से, कि हम लोग किनसे आए हैं आपका, पांडव से हम लोग क्या है आपका है। तो हुआ यह कि महाभारत काल में जब जो 5 जो पांडव रहते हैं वो जब जुआ में जो है जब होता है जुआ, तो उसमें जब अपना सब चीज हार जाते हैं, जब उनको वनवास काल में आपका जो भेजा जाता है, तो उन वनवास काल के दौरान, ठीक है जी, ये जिस जंगल में रहते हैं, निवास जहां पर करते हैं, वहां पर जो है एक जाति रहते हैं, उस जाति का कोई नामो निशान नहीं रहता। पहले जितने भी जो जनजाति है उनको घुमंतु बोलते थे, क्योंकि घूम घूम के वो लोग क्या है आपका रहते थे। तो जब तक वो वन में रहे तब तक ये जो जनजाति है पांडव जनजाति, पांडव जनजाति, वो लोग क्या करते थे, इनका मदद करते थे, है ना, कंद मूल खाने पीने का, है ना, समझ रहे हो, इनके साथ रहते थे, एक परिवार के जैसे समझ लो, समझ रहे हो बात को। लेकिन जब ये जब जो है 1 वर्ष का, है ना, 1 वर्ष का जब अंतर ध्यान का जब काल आता है, तब ये लोग क्या करते हैं, इन जो जनजाति जिनका कोई नाम नहीं रहता उनको छोड़ के जब जाते हैं, तब बोलते हैं कि आने वाले समय में आप जो है हमारे नाम से जाने जाएंगे, और नाम पड़ता है इनका कौन सा आपका, पांडव जनजाति। तो पांडव से अपनी जो उत्पत्ति मानते हैं वो कौन सी जनजाति मानते हैं, तो कौन है आपका, पांडव जनजाति, समझ रहे हो बात को। ओके, अगला है कौन सा आपका, शिव पार्वती द्वारा। ऐसा भी ऐसा मानता है कि जो शिव पार्वती जब ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे, तो बीच में दिखता है कि भैया काक भगोड़ा रहता है, काक भगोड़ा मतलब वही ऐसे, है ना, कार्टून टाइप का। तो बोलते हैं कि क्यों ना इस काक भगोड़ो क्या करो आपका, जिंदा करो। तो काक भगोड़ो का जब आपका जिंदा कर देता है, और जिसके खेत में वो रहता है, जिसके खेत में वो काक भगोड़ा रहता है, वो बोलता है, काक भगोड़ा जब जिंदा हो जाता है आदमी, तो खेत का जो मालिक रहता है, मतलब जो पांडव जनजाति के जो लोग रहते हैं, उनके साथ क्या कर लेता है आपका, झगड़ा करता है। तो उनके भी सेटलमेंट कराने आते हैं कौन, आपका शिव और आपका पार्वती। ऐसा कुछ स्टोरी है, लेकिन मूलतः याद ना पांडव वाला ये क्या है आपका, ऑथेंटिक है। समझ रहे हो बात को जी, ठीक भैया, है ना। तो शिव पार्वती वाला कुछ खास ऐसा नहीं है, ठीक। ऐसा है कि कोरवा और पांडव जनजाति के बीच, कोरवा मतलब वही जो काक भगोड़ा जो पैदा होता है ना, वो कोरवा है। कोरवा और पांडव के बीच कुछ क्या होता है आपका, फाइट होता है, और फाइट को सुलझाने के लिए वापस प्रकट होते हैं कौन, शिव और आपका पार्वती, और दोनों का सेटलमेंट करते हैं, पांडव अलग हो जाता है और कोरवा जनजाति अलग हो जाता है, ठीक भैया। तो जन को देख लिया, ये हो गया ये किंवदंतियां। अगला देखते हैं कौन सा, पंडोनगर। पंडोनगर की अगर बात करोगे तो आजाद, जब देश आजाद हुआ तो उस समय के जो राष्ट्रपति जो थे, जिसका नाम क्या था, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद है वो आते हैं इस यहाँ, है ना, छत्तीसगढ़ के दौरे में, जो सरगुजा क्षेत्र में, वहां पर दौरे में आते हैं, ठीक है जी। उस समय क्या करते हैं, जो पंडो जनजाति की जो स्थिति रहती है, आर्थिक जो स्थिति रहती है, सामाजिक स्थिति, जो शिक्षा का जो स्तर रहता है, उनकी जो जनसंख्या है ये तेजी से क्या करते रहता है आपका, घटते रहता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसी के में क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आते हैं, निवास करते हैं। और उस समय जो सरगुजा के जो शासक रहते हैं, शासक का नाम रहता है रामानुज शरण सिंहदेव। नाम मिलेगा हिस्ट्री में, पढ़ेंगे आगे, ओके। रामानुज शरण सिंह देव, ये यहाँ पर क्या रहते हैं आपका, शासक रहते हैं। और जब राजेंद्र प्रसाद आता है भैया, तो राष्ट्रपति आ रहा है, तो उनके राष्ट्रपति के निवास के लिए एक भवन बनाते हैं, छोटा सा राष्ट्रपति निवास भवन, राष्ट्रपति निवास भवन, आज भी वो भवन है। अभी कुछ महीने पहले जो है ये वो जो फोटो है वहां का वो चर्चित था, राष्ट्रपति भवन ऐसा करके फोटो मिलता है, नेट में सर्च मारना मिल जाएगा आपको। तो रामानुज शरण सिंह जो है उनके निवास के लिए जो सील है ना, सिलपिली जो ग्राम है वहां पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है पिलखा पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है जी, पिलखा पहाड़ी। उस पिलखा पहाड़ी में इनके लिए क्या करते हैं, निवास का एक जगह बनाते हैं, और वहां पर आके पंडो जनजाति के मुद्दों को सुनते हैं। और यही जो इनका जो राजेंद्र प्रसाद जो नगर है, उनको नाम राजेश प्रसाद का जो निवास जो भवन होता है जहां पर वो रुके हैं, राष्ट्रपति भवन, है ना, राष्ट्रपति निवास जो भवन है, उन्हीं का नाम कर देते हैं कौन सा, पंडो नगर, ठीक। तो ये बेसिक जो चीज है उसको थोड़ा याद रखना। उसके बाद देखते हैं कि जनगणना। जनगणना मतलब जो देखते हैं कि इनकी जनसंख्या क्या है, तो इनकी जो जनसंख्या है वो 3 जनजातियों को और शामिल किया गया, जिसमें आपका भुइयां, भूमिया और भुइहर, समझ रहे हो बात को, ओके। तो ये तो इनकी जो जनसंख्या है ये है कितना आपका, 31,814, कितना, 31,814 इनकी क्या है आपका जनसंख्या है। और इनकी जनसंख्या में याद रखना, मेल की जो जनसंख्या है, मतलब पुरुष जो है वो क्या है आपका ज्यादा है, और जो फीमेल है वो क्या है आपका कम। मतलब पूरे के पूरे जो 7 जो पिछड़ी जाति है उनमें से सबसे, है ना, उनमें जो लिंगानुपात है वो 1000 से कम है, लिंगानुपात जो है कम है, किसका है आपका, इनका पंडो जनजाति का। मतलब पुरुष की जनसंख्या क्या है आपका ज्यादा है, और महिला की जनसंख्या क्या है आपका कम, ठीक है। तो इसमें पुरुष की जनसंख्या ज्यादा, महिला की जनसंख्या कम। इससे पहले जितना भी वीडियो कवर किया उसमें बताया जबकि महिला की जो जनसंख्या है वो ज्यादा था, और पुरुष की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या क्या था आपका कम, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं आपका साक्षरता, तो साक्षरता इनका 22.2% इनकी क्या है आपका साक्षरता दर है।
ठीक, तो ये वाला स्लॉट हो गया कौन सा आपका पंडो जनजाति के बारे में। अगला देखते हैं इनमें कौन कौन से सामाजिक जो है आपका मान्यता है। तो सामाजिक की अगर बात करोगे तो समाज कौन है आपका पितृ, इनका क्या है आपका सत्तात्मक, पितृ प्रधान, मतलब पुरुष लोग ही समाज को क्या करेंगे संभालेंगे। ठीक है, और आजकल बात हो रहा है कौन सा जेंडर इक्वालिटी, है ना, मतलब महिला ये बोल रही है कि हमको भी पुरुष के समान क्या दे दो, अधिकार दे दो। अब पुरुष के समान अगर महिलाओं को अधिकार चाहिए तो क्यों आप लोग बस और जो ट्रेन रहता है उसमें लेडीज फर्स्ट, लेडीज को बैठने के लिए जगह नहीं देते। अगर इक्वलिटी मान दोनों मानो इक्वलिटी, समझ रहे हो बात को, एक को इक्वलिटी मतलब एक ही चीज में इक्वलिटी, मतलब जहां ऐसा नाम है वहां पर हम लोग को इक्वलिटी दो, है ना, और जहां पर थोड़ा तकलीफ होता है वहां पर इक्वलिटी की बात नहीं करते, है ना, समझ रहे हो बात। ऐसा नहीं कि मैं पुरुष लोगों का तारीफ कर रहा हूं, पहली बात तो पुरुष लोग तो पूरा बर्बाद कर दिए हैं ऑलरेडी पूरे देश को, है ना, पूरे समाज को। महिला भी बोल रही है कि तुम इतना बर्बाद किया तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको बर्बाद करेंगे, ऐसा ये लोग भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अन्यथा मत लेना भैया, ना दिमाग का काम करना, कान का काम मत करना, समझ रहे बात को। ठीक है, तो चलते हैं। तो सामाजिक जो जीवन है ये क्या आपका पितृ सत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान क्या है आपका समाज है कि समाज में कोई भी जो निर्णय लेगा या घर जो चलेगा वो किसके हिसाब से चलेगा, कैसे चलेगा, तो उनको चलाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा आपका पुरुष लोग आपका करेंगे। इसके साथ साथ ना महिलाओं को भी विशेष सम्मान होता है। ठीक है, अभी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैला टाइप का आदमी है कि समझदार टाइप का आदमी है, समझ रहे बात को। ये हो गया। तो इनमें देखोगे तो जनजाति में परंपरागत इनका जाति पंचायत होता है, और परंपरागत जो जाति पंचायत होता है इनमें पंडों के साथ साथ और जाति लोग शामिल हो सकते हैं। तो इनका जो जातिगत जो पंचायत होता है, परंपरागत जो जातिगत पंचायत होता है, उनके जो प्रमुख होते हैं उन प्रमुख का नाम होता है क्या आपका मुखिया। प्रमुख का नाम क्या है आपका मुखिया, ये है। उसके अलावा जो पांडव, मात्र पांडव जनजाति, जो पांडव जनजाति को लीड करते हैं उनके मुखिया का नाम क्या है, तो उनके मुखिया का नाम है दाखल साइन। क्या नाम है, दाखल साइन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम को याद रखना है जिसका नाम है क्या आपका दाखल, क्या है आपका साइन आपका ये। ठीक भैया, तो ये हो गया। अगला अगला देखोगे इनको जो घर का लोकेशन अगर देखते हैं तो घर जो है नॉर्मल होगी, है ना। ठीक है, तो ये इनका अगर घर को देखोगे तो घर में बेसिकली आदना दो तो क्या होता है आपका दरवाजा होता है। एंट्री करने के लिए दो तो क्या होगा दरवाजा, एक आगे होता है एक क्या होता है आपका पीछे। तो घर में मुख्यतः कितने दरवाजे होते हैं, तो घर में मुख्यतः कितने दरवाजे होते हैं आपका दो दरवाजा होता है। तो दो दरवाजे क्यों बनाए, देखो इनमें मानते हैं ये लोग साफ सफाई जो चीज है ना इनको बहुत अच्छे से क्या करते हैं आपका फॉलो करते हैं। इनमें ऐसा है कि घर की जो लेडीज हैं जो है ना, चाहे लड़कियां हो चाहे उसमें मम्मी पापा जो भी हो, उनमें ऐसा मानता है कि लड़कियां अगर प्रेग्नेंट है, लड़कियां है ना, लेडीज जो है अगर क्या है आपका प्रेग्नेंट है या लड़कियों में पीरियड साइकिल अगर चल रहा है तो उस दौरान लड़कियों को मेन गेट से एंटर करना क्या रहता है आपका मना रहता है, या प्रसव जो स्त्री रहते हैं उनको मेन गेट से एंटर नहीं किया जाता, उनको पीछे से क्या करते हैं घर में घुसाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है, दो क्या बनाते हैं आपका दरवाजा बनाते हैं, मकान जो है कच्चा रहता है ना। ठीक है, वही टाइल्स पुट्टी सीमेंट ये सब यूज नहीं होता। ठीक, अगर ये लोग नहीं करते उतना पैसा नहीं है इसलिए नहीं करते, समझ लो बात को। ठीक, अगर इसमें जो स्त्रियां रहती है वो पहनती है साड़ी, साड़ी माने लुगरा, साड़ी माने क्या होता है लुगरा, ये लोग ज्यादातर ये पहनती है, हमारे टाइम में जीन्स है ना, फटा चिरहा फटा ये सब पहन के नहीं घूमते लोग। ठीक, तो स्त्रियां जो है साड़ी और लुगरा पहन के घूमते हैं। ओके, और इन लुगरा को बनाने का जो काम है ये करते हैं कौन सा पनिका जनजाति द्वारा। पनका, पनका या पनिका जो जनजाति नहीं है, सॉरी जनजाति नहीं, पनिका जो जाति है जो समुदाय है उनके द्वारा क्या करते हैं बनाए हुए लुगरा को लोग क्या करते हैं आपका पहनते हैं। ठीक, ये हो गया। अब पंडो जनजाति की बात करते हैं तो पंडो में आदमी दो समूह होता है। ठीक है, जैसे कोरो में पहाड़ी कोरवा दिहाड़ी कोरवा, वैसे ही पंडो में भी क्या होता है आपका दो समूह है, उप समूह है। पहला जो है वो है आपका सरगुजिया, पहला का नाम क्या है जी आपका सरगुजिया, और दूसरा का नाम है उत्तरांश। उत्तरांश के लोग उत्तरहा भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक है कौन सा आपका उत्तरांश और इसी को बोलते हैं आपका कौन सा उत्तरहा, है ना, दोनों में से याद रखना, उत्तरा बस याद रखना, पकड़ा जाएगा वो। ठीक भैया, तो ये दो इनके क्या है आपका जनजाति एक है ना। तो बुक में ऐसा लिखा है कि सरगुजा जो उच्च श्रेणी के है, उत्तरांश जो निम्न श्रेणी के, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। याद रखना कौन सा आपका सरगुजा और कौन सा आपका उत्तरांश या फिर आपका उत्तरहा। ठीक, ओके, ये हो गया। उनके अलावा इन्हें प्रसव कराने वाली जो महिला होती है, प्रसव कराने वाली दो महिला होती है, दो महिला होती है प्रसव कराने वाली। एक का नाम है सुइन दाई, एक का नाम है मुइन दाई। एक का नाम है सुइन दाई, एक का नाम है मुइन दाई। जो सुइन दाई है ये क्या करती है, पूरा बच्चे के पैदा होते तक जो पूरा देखभाल जो करती है, उस समय जो पूरा संभालने का जो काम करती है वो करती है कौन आपका सुइन दाई। ये क्या करती है पूरा है ना मामला को संभालती है। और जब बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको नाल को काटने का जो काम करता है ये करती है कौन आपका मुइन दाई। कौन, मुइन दाई। जो सुइन दाई होती है ये इन्हीं की जाति की हो सकती है, कोई बुजुर्ग महिला हो सकती है, समझ रहे बात को। तो जो प्रसव कराने वाली महिला है उसको बोलते हैं आपका सुइन दाई, और जो नाल को काटने
काटने का जो काम करती है वो कौन करती है आपका मुइन दाई। और जो मुइन जो दाई है, ये मुइन दाई याद रखना घसिया जाति की क्या होती है, एक औरत होती है, एक लेडीज जो है आपका होती है। ठीक, ओके। तो ये हो गया, मैं पूछा आपको कुछ समाज में चलने वाली जो कुछ प्रथाएं हैं वो, इनमें से विवाह है उसको सबको संस्कृति में अपन कवर करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन वही है कि ये लोग वनोपज का संग्रहण करते हैं, जिसमें चिरौंजी है, तेंदू है, आंवला है, हर्रा है, शहद है, समझ रहे हो बात को, ये है। उसके अलावा कृषि भी करते हैं, कोदो, कुटकी, माड़िया, धान है ना, मूंग, उड़द, ये सब भी क्या करते हैं, खेती करते हैं। अगला है आपका, इसके अलावा कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, टोकरी, चटाई, झाड़ू। ऐसा मानता है कि जब वनवास काल में जब आए थे तो जो पंडो जो जनजाति थे, जब पांडव लोग जब आए थे तो जो द्रौपदी माता जो द्रौपदी थी है ना, वो क्या करती थी, इन लोगों को सिखाती थी कि भैया बांस के समान, बांस जो है उनसे कैसे कैसे टोकरी वोकरी झुमू बनाते हैं। तो उन्होंने ही इनको क्या किया है, आपका सिखाया है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माण कार्य भी करते हैं, उसको जाके बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्थिक जीवन। अगला देखते हैं कौन सा, सांस्कृतिक जीवन। कौन सा जीवन आपका, सांस्कृतिक जीवन, इसमें देखते हैं। तो सांस्कृतिक जीवन की अगर बात करूँ तो सांस्कृतिक जीवन में पहला जो संस्कृति है उसमें देखते हैं विवाह में किस चीज मान्यता है। तो विवाह में कौन सा, बरोखी विवाह, ये एकदम याद रखना, बरोखी, बाकी उड़रिया, भूपू, ये समानता ऑलमोस्ट हर जनजाति में जो है आपका प्रचलित है। लेकिन बरोखी विवाह क्या है, बरोखी विवाह का मतलब ऐसा विवाह होता है जिसमें बिना पैसा के, है ना, पैसा से नहीं, बस अंगूठी पहनाओ, है ना, एक जगह में मस्त जाओ, है ना, बिना तेल हल्दी वाला। वर्तमान में कोर्ट मैरिज या आर्य समाज में जो विवाह करते हैं ना, कोई तेल हल्दी फुंदरी, ये दुनियादारी का जो चोचला है ना, ये सब नहीं करते। कोर्ट मैरिज में कुछ नहीं है, ठीक, कोर्ट पहन के जाओ, साइन करो, हो गया शादी, समझ रहे हो बात को। तो वैसे ही अपना बरोखी जो विवाह है, ये बिना तेल हल्दी, है ना, ऐसा कुछ नहीं, बस अंगूठी पहनाओ, वो करो, लिखाओ, हो गया शादी। तो ये कहलाता है कौन सा आपका, बरोखी विवाह। ये कब कराते हैं, जब पैसे नहीं रहता शादी कराने के लिए, तब विवाह जो है इनमें आपका कराया जाता है। ये हो गया बरोखी विवाह। उसके अलावा उड़रिया और साथ में कौन सा आपका ढुकू, चूड़ी पहनाना, ऐसा भी है, लेकिन मेन याद रखना कौन सा, बरोखी। बरोखी विवाह कौन करते हैं, कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो है कौन सा आपका, पंडो जनजाति। ठीक भैया, तो ये हो गया। अगला मृत्यु की बात करें तो मृत्यु में क्या करते हैं लोग, दफनाते हैं, जलाते नहीं, क्या करते हैं आपका, दफनाते हैं। और दफनाने के साथ जब दफनाते हैं तो उनके चारों ओर जो है उनकी जो चीजें हैं, जैसे जिनमें क्या, धनुष बाण, बांसुरी, सूपा, धान, है ना, उसके बाद पानी से भरी मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं, हड़िया समझो, हड़िया पात्र जो रहते हैं, उनको भी क्या करते हैं, वहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि उनके कुछ काम आ जाए, हो सकता है वहां से उठ के जो है पानी नहीं पिएगा, धनुष बाण चलाएगा। ठीक है, तो ऐसा मानता है कि रख देते हैं बस। ठीक, ये हो गया। अगला है नवाखाई। नवाखाई ऐसा मानता है कि जैसे हम लोग भी खाते तो ये भी खाते हैं, नई जब फसल आता है तो उनको ग्रहण करने से पहले अपने जो प्रमुख जो देवी देवता हैं उनको पहले क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, उनके बाद उसको क्या करते हैं, आपका ग्रहण करते हैं। इसलिए त्योहार मनाते हैं कौन सा आपका, नवाखाई। और नवाखाई मनाते का आपका कुंवार माह में, ओके, कुंवार में। ठीक है, उसके बाद अगर लोकगीत तो वही है, नॉर्मल कर्मा है, बिहार है, फागुन गीत है, तो ऐसा जो गीत है ये लोग भी क्या करते हैं, आपका गाते हैं। ठीक, अगर आता है लास्ट कौन सा, जिसका नाम है आपका धार्मिक जीवन। कौन सा, धार्मिक क्या है आपका जीवन है। तो धार्मिक जीवन में है एक कौन सा आपका, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, जैसे हम लोग पितर मनाते हैं, अपने पूर्वजों की लाते हैं, है ना, उनको बड़ा भात खाते हैं, ऐसे समझ रहे हो जी। तो वैसे ही लोग क्या करते हैं, पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक पर्व मनाते हैं, जिसका नाम है कौन सा आपका, लट्टाखाई। कौन सा, लट्टाखाई। कब मनाते हैं, बैसाख माह में मनाते हैं, शुक्ल नवमी में मनाते हैं, कौन सा आपका, लट्टाखाई। उसके अलावा इनमें जो पूजा पाठ करने वाली जो बैगा होते हैं, पूजा पाठ करने वाला जो आदमी होता है उसको बोलते हैं बैगा। क्या बोलेंगे, बैगा। और इसके अलावा अन्य जो देवी देवता है, जिसमें आपका महामाई, दिहारी देवी, वागेश्वरी देवी, छुरी पार जो देवी है आपका ये, और प्रमुख देवता में है कौन सा आपका, बराईखन। क्या नाम है, बराईखन, बराईखन ये प्रमुख देवता है। और कुल देवी की बात करें तो कुल देवी है कौन सा आपका, गोती देव। क्या नाम है, गोती देव। ठीक भैया, तो ये हो गया कौन सा आपका पूरा का पूरा आपका पंडो क्या है आपका जनजाति। तो इतना को जो है आपका याद रखना, धीरे धीरे जो है इसी तरह जो है बीच बीच में जितने भी जो जनजाति हैं उन सबको क्रमशः क्या करेंगे, आपका खत्म करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। इसके अलावा और कोई मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मेरे हिसाब से मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना मैं तैयारी किया हूँ, ठीक है, जितना मेरा नोट्स है उसमें से इतना एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है मेरे को कि इसके अलावा और कुछ आपको जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना बुक में उतना यहाँ पर आपको कवर करा चुका है। हो सकता है कि और कुछ नया है, क्योंकि पीएससी में अपना खुद के निकालता है। कैसे, खुद के निकालता है, तो उसका जो पल्ला है ना कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि इतना अगर पढ़ लिए तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा, एकदम प्रॉमिस है।
समझ रहे हो बच्चे लोग? ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। ओके, और चैनल को क्या कर दो, आपका सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।